स्टील एकेडमी वीडियो नंबर 167। हमारे प्रीवियस वीडियो 166 में हमने बैड डेप्ट रिकवर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री के पॉइंट को डिस्कस किया। हमारे आज के इस वीडियो नंबर 167 में हम ले रहे हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स एंड जीएसटी। समझते हैं। Provision for discount on debtors. Provision created to provide for discount that may be allowed on debtors. हमारे जो डेप्टर्स है वो हमें जब पेमेंट करने वाले होते हैं तब हमें उनको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट एलो कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रोविजन हम रख रहे हैं, जो प्रोविजन हम प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। कोई डेप्टर्स को हम 5% देते हैं, कोई को 10% देते हैं, कोई को 2% भी देते हैं। मतलब इसका कोई कैलकुलेशन, इसके कोई परसेंटेज या अमाउंट फिक्स नहीं होता। जो भी हमारे डेप्टर्स होते हैं उसके साथ जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस या तो रिलेशन होते हैं उसके मुताबिक हम उसे डिस्काउंट देते हैं। प्रैक्टिकली भाई हम देख रहे होते हैं जब कहीं पर भी हम शॉपिंग करते हैं तो वो भी हमें बोलता है आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो तो आपको इतना डिस्काउंट हमें देंगे, या हम भी ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, हम आपका इतना सारा माल ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो इतना डिस्काउंट तो बनता है। तो इस तरह से पास्ट एक्सपीरियंस के रिलेटेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है। अब सैलरी डेप्टर्स जो होता है उसमें से हम फर्दर बैड डेप्ट जो हमें एडजस्टमेंट एंट्री में दी गया होता है उसको पहले माइनस करते हैं। उसके बाद हमने जो कल सीखा, प्रीवियस वीडियो में सीखा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसको भी माइनस करते हैं। उसके ऊपर जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर ये डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे। समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। सैलरी डेप्टर्स 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2.5%। तो अब यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी हमारा सैलरी डेप्टर्स की अमाउंट है 20,000, उसमें से उसके ऊपर जो हमको दिया गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, तो 20,000 का 5% यानी कि 1,000 माइनस करके बाकी की जो अमाउंट आएगी 19,000, उसके ऊपर अब हम 2.5% का डिस्काउंट एलो करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की अमाउंट आएगी 475 रुपीज। अब इसके रिलेटेड फाइनल अकाउंट्स में हम कैसे एंट्री करते हैं वो देखते हैं। अब देखते हैं इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर। ट्रायल बैलेंस दी गई है जिसमें सन्ड्री डेब्टर्स 1 लाख, बैड डेब्ट्स 2,000, डिस्काउंट एलोड 1,500, provision for discount on debtors 1,000, provision for doubtful debts 6,000, adjustment, provision for doubtful debts 3% on sundry debtors, provision for discount on debtors 2%. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले एंट्री करते हैं। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट साइड पे जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, जो हमारी ओपनिंग बैलेंस है वो है 6,000। उसमें से अब जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्रोविजन है 1 लाख के ऊपर 3% जो हमें एडजस्टमेंट एंट्री में दिया गया है उसको हम माइनस करेंगे, और उसमें से जो बैड डेट हमको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 2,000 रुपीज, उसको माइनस करके फाइनल अमाउंट फाइनल कॉलम में डालेंगे। अब आते हैं डेबिट साइड पर। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स जो हमको दिया गया है 2%। तो पहले जो भी हमारे डेब्टर्स थे 1 लाख रुपीस, उसमें से हम 3,000 रुपीस प्रोविजन का माइनस करेंगे तो हमारा आता है 97,000। उसके ऊपर जब हम 2% काउंट करेंगे तो आता है 1,940। उसमें अब डिस्काउंट एलो जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 1,500, उसको हम प्लस करेंगे, और जो भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन हमको दिया गया है डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स का 1,000 रुपीज, उसको हम यहाँ पे माइनस करके
जो भी अब बाकी की अमाउंट आती है वो हम फाइनल अमाउंट के कॉलम में डालेंगे। अब इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सन्ड्री डेब्टर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3000 और उसमें से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स 2% कैलकुलेट करके 1940 माइनस करके जो अमाउंट आती है 95,060 रुपीज, वो फाइनली अब हमें मिलने वाली है सन्ड्री डेब्टर्स के पास से। तो इस तरह से ये सभी पॉइंट्स की हम एंट्री अपने फाइनल अकाउंट्स में करते हैं। अब जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्रीज या तो ट्रायल बैलेंस में जब जीएसटी की अमाउंट हमें दी जाती है तो उसे कैसे करना होता है। पहले तो जो भी जीएसटी ट्रायल बैलेंसेस में हमको दिया गया है उसको हमें सेट ऑफ करना होता है। सेट ऑफ करने के बाद उसको हमें बैलेंस शीट में डालना है। ये पॉइंट्स हमने अपने जीएसटी वाले वीडियोस में समझाया है, उसको आप रिवाइज कर लेना। सेट ऑफ जीएसटी वाले वीडियोस में भी सारे पॉइंट्स हमने डिटेल्स में डिस्कस किए हैं, फिर भी यहाँ पर भी एक बार मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ कि कैसे हम जीएसटी को सेट ऑफ करके उसकी बैलेंस अपनी बैलेंस शीट में डालते हैं। इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट। जो भी हमारा इनपुट जीएसटी है वो आउटपुट से ज्यादा होते हैं तब क्या करना है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी का पॉइंट। इनपुट जीएसटी वो होता है जो हम किसी भी चीज को परचेज करते हैं उसके ऊपर हम पे करते हैं। ये हमारा खर्च एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये हमें गवर्नमेंट से वापस लेना है, रिफंड लेना है। हाँ, अगर हम एंड यूजर है तो उसके ऊपर हमें रिफंड नहीं मिलेगा, तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। पर यहाँ पे जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तब हम काफी सारे रॉ मटेरियल्स, काफी सारी चीजें अपने बिजनेस के लिए परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट से रिफंड मिलता है। क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो जो हमारा परचेजर होता है उसके पास से हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, पर ये हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमें गवर्नमेंट को देनी होती है। अब काफी सारी अमाउंट हमें गवर्नमेंट से लेनी होती है, काफी सारी अमाउंट हमें गवर्नमेंट को देनी होती है, तो हम लेंगे फिर देंगे या तो देंगे फिर लेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। इस अमाउंट को हम सेट ऑफ करके फाइनल अमाउंट या तो हमें गवर्नमेंट से वापस मिलती है या हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है, जिसे हम सेट ऑफ कहते हैं, और इसकी बैलेंस हम अपनी बैलेंस शीट में डालते हैं। अब जब हमारा इनपुट जीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा होगा तो हमें कैसे करना है सेट ऑफ। इनपुट आईजीएसटी को पहले हम आउटपुट आईजीएसटी में सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचती है तो हम आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में उस बैलेंस को सेट ऑफ करेंगे। इसके बाद अगर इनपुट सीजीएसटी है तो उसको आउटपुट सीजीएसटी में, और इनपुट एसजीएसटी है तो उनको आउटपुट एसजीएसटी में सेट ऑफ करेंगे। और अगर बैलेंस नहीं बचती है बैलेंस नील होती है तो कोई बात नहीं, पर बैलेंस होती है तो हम बैलेंस शीट में उसे ले जाते हैं। उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन इनपुट आईजीएसटी। जब आउटपुट ज्यादा होता है तो इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ करेंगे आउटपुट आईजीएसटी में से, इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ करेंगे आउटपुट सीजीएसटी में, इनपुट एसजीएसटी सेट ऑफ करेंगे आउटपुट एसजीएसटी में। अब इफ इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी हैव बैलेंस आफ्टर सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, अगर सेट ऑफ के बाद भी बैलेंस बचती है तो सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। इस तरह से सेट ऑफ के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स है वो हमें याद करके फिर सेट ऑफ करना होता है और उसकी बैलेंसेस को बैलेंस शीट में लिखना होता है। यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के 3 एग्जाम्पल लिए हैं जिससे हम सेट ऑफ करेंगे जीएसटी को और फिर उसको बैलेंस शीट में डालेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में इनपुट आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों में इनपुट है पर आउटपुट एक में ही है आईजीएसटी, और जिसकी बैलेंस सबसे ज्यादा है। तो पहले हम आईजीएसटी में से ही हम सेट ऑफ करेंगे। आईजीएसटी की बैलेंस 15,000 में से इनपुट 5,000,
माइनस करेंगे। उसके बाद 4000 जो हमारे इनपुट CGST है उसको माइनस करेंगे। फिर जो बैलेंस है उसमें से फिर इनपुट SGST को माइनस करके अब हमारी जो बैलेंस बचती है 2000 जो हमारी लायबिलिटी है जिसको हमने बैलेंस शीट में डालना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हमको CGST एंड SGST दोनों का इनपुट एंड आउटपुट दिया गया है। तो सबसे पहले इनपुट जो है वो हमारा ज्यादा है 10,000 दोनों में, और आउटपुट हमारा दोनों में 8,000 है। जनरली CGST एंड SGST की अमाउंट सेम रहती है, क्योंकि अगर GST का रेट 12% है तो दोनों में आधा आधा ही जाएगा 6%। अगर GST का रेट 18% है तो दोनों में 9% जाएगा, यानी कि इस दोनों की अमाउंट जनरली एक जैसी होती है। तो अब दोनों में 2000 की जो बैलेंस बची है वो अब हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डालनी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। यहाँ पर इनपुट आउटपुट CGST SGST IGST तीनों दिए गए हैं। तो इसको समझने के लिए हमने एक टेबल बना दिया है। तो पहले हम जो हमारा आउटपुट IGST है 9500, सबसे पहले हम उसको सेट ऑफ करेंगे। तो उसकी जो इनपुट अमाउंट है 8000, उसको माइनस जब हमने किया तो 1500 आ गया। इन दोनों को अभी हमने सेट ऑफ नहीं किया है। अब जो हमारी 1500 अमाउंट है IGST की उसको हमने एज इट इज रखा है। अब हम पहले CGST एंड SGST का सेट ऑफ देखते हैं। तो दोनों में 5000 जो हमारा इनपुट है उसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारी बैलेंस नहीं बचती है, पर आउटपुट में हमें देना होता है 1000। अब हमारे पास IGST की बैलेंस बची है 1500, तो उसको पहले हम CGST में सेट ऑफ करेंगे। CGST में हमारा 1000 था, यहाँ पर से हम 1000 वहां पर पहले सेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस दोनों में हो जाती है नील। और अब जो 500 रुपीज बचा है वो हम SGST में सेट ऑफ करेंगे। तो अब 500 रुपीज SGST में सेट ऑफ करने के बाद की अमाउंट 500 बचती है, जो हम एसेट साइड में बैलेंस शीट में डालेंगे। तो इस तरह से GST का सेट ऑफ करके हम बैलेंसेस को बैलेंस शीट में डालते हैं। GST का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक को कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कैलकुलेशन करने ही होते हैं। सो इसको समझना, इसकी कैलकुलेशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 168 में, जहाँ पे जो भी अभी तक हमने एडजस्टमेंट एंट्री सीखी है उसके रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके दिखाऊंगी। पहले ट्रायल बैलेंस लेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज लेंगे, फिर सभी को वन बाय वन हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में कैसे डालते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।